बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम है। आप बताएँ क्या हाल-चाल है दानिश साहब? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, पर इस सारे मामले में एक हैरानकुन और एक सरप्राइज़िंग खबर ये आई है कि कुवैत में 4 अमरीकी फाइटर जेट्स F-15 तैयारे, जो दुनिया के सबसे जदीद 3 तैयारे समझे जाते हैं, उसका तोड़ अभी तक कोई मुल्क नहीं निकाल सका। सर, ये अचानक तबाह हो चुके हैं और नीचे गिर के, और बताया जा रहा है कि कुवैत का जो डिफेंस सिस्टम है, उसने गलती से इसको निशाना बनाया। हकीकत क्या है, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन सर ये बता दें कि क्या ऐसी चीज़ आ गई अमेरिका के ज़ायचे में कि अ, दुश्मन ने भी अटैक नहीं किया और अपना नुकसान हो गया? क्या कोई आगे भी कोई बड़ा नुकसान हो सकता है अमेरिका को? देखें इस जंग में सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो होगा अमेरिका का। ये बात याद रखिएगा। तो ये तो छोटे-मोटे जहाज़ों की बात हो रही है, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिका का होगा और यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बनेगा यहाँ के प्रेज़िडेंट को उतारने का या साइड पे या लोगों के प्रेशर में आके साइड लाइन पे होने का ये रीज़न बनेगा। या बीमारी हो सकती है या ये रीज़न है क्योंकि मुझे ये अपनी सीट पे नज़र नहीं आते। मैं आपको बहुत पहले से बोलता हुआ आ रहा हूँ। ओके सर। अच्छा सर, एक प्रेडिक्शन का हम ज़िक्र बिल्कुल नहीं कर रहे, हालाँकि आप 15 दिन पहले ये खबर दे चुके थे या 20 दिन पहले आपने मेरे प्रोग्राम में ये बात की थी। आपने ये कहा था कि पानी में जंग दिखाई दे रही है, और सर पानी में जो नुकसान हुआ है ईरान का, उसका कोई ज़िक्र ही नहीं कर रहा। इतना भारी नुकसान हो गया, 6 बहरी जहाज़ जो हैं ईरान के तबाह कर दिए हैं। सर, एक बहरी जहाज़ की कॉस्ट भी अगर देखी जाए तो वो अरबों-खरबों में होती है। उसको कंट्रोल करने वाला अमला जो है वो होता है उसके अंदर, और जदीद हथियार होते हैं। क्योंकि वो जंगी जहाज होता है। सर, पानी में जंग शुरू हो चुकी है, और अमेरिका ने ये ऐलान किया है, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि हम ईरान की नेवी को तबाह कर देंगे। लेकिन क्या वो कर सकेंगे? क्या चार्ट में ऐसी कोई चीज़ दिखाई देती है आपको? वो तो सिर्फ़ दावे कर रहे हैं लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिका की खुद नेवी भी जो है बड़ी जल्दी इनका शिकार बनेगी। क्योंकि एक ही साइड पे तो ऐसा नहीं हो सकता कि इतना बड़ा हमला हो क्योंकि मैं कुछ बहुत बड़ा देख रहा हूँ। ये तो छोटे से हमले हैं। ये कुछ बड़े हमले जो हैं आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पानी के अंदर। चाहे वो हो सकता है ऑयल टैंकर पे होने शुरू हो जाएँ, किसी भी तरह का जिसमें बहुत ज़्यादा जंग जो है, जिस तरह ये अभी मिसाइल्स की चल रही है, मुझे ये जंग इस तरह पानी में चलती हुई दिख रही है, खुदा ना खास्ता। ओके सर। सर, एक और प्रेडिक्शन का ज़िक्र करना चाहूँगा। आप 1 डेढ़ माह से ये खबर दे रहे थे, लोगों को बता रहे थे कि वो मेंटली तौर पे इसके लिए प्रिपेयर रहें कि फाइनेंशियल क्राइसिस दुनिया में आने वाला है। सर, आपने हुर्मुज़ भी बंद कर दिया है ईरान ने, और जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, उनकी मईशत इतनी बुरी तरह मुतासिर हुई है कि बड़े-बड़े जो वहाँ पे इन्वेस्टर हैं, वो वहाँ से जा रहे हैं। अमेरिका तक ने अपने बेसिस खाली करना शुरू कर दिए हैं। आज ये खबर आई है कि यूएई से अमेरिका ने अपना पूरा बेस जो है, एयर बेस है, वो खाली कर दिया है। सर, कितना बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस देख रहे हैं, कितना नुकसान हो सकता है? कौन से मुल्क, कौन-सा इलाका इसमें लपेट में आ सकता है? इस हवाले से काइंडली गाइड कीजिए। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है जो वेस्ट है, वेस्ट पाकिस्तान से वेस्ट ये सारा मिडल ईस्ट बनता है, ठीक है? ये सबसे ज़्यादा सफ़र करेगा और जो रिसेशन की बात है, वो रिसेशन फिर आपने दुनिया में देखे हुए हैं। 1929 और जितने भी पुराने रिसेशन हैं जिसमें दुनिया जो है काफ़ी लंबे अरसे के लिए चली जाती है। लेकिन ये रिसेशन मुझे ऐसा लगता है 3-4 साल का मिनिमम होगा। तो ये जो फ्यूल प्राइस हैं, इसके बढ़ने की वजह से रिसेशन आपके सामने आने वाला है। मैंने इसलिए आपको बहुत पहले से बता रहा था इस साल में जो सेकंड हाफ होगा, उसमें सबसे ज़्यादा रिसेशन की आवाज़ें उठेंगी। अभी तो ये इतना नहीं है क्योंकि लोगों का ध्यान जंगों पर है। सेकंड हाफ में रिसेशन पे जाएगा। ओके सर। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन करूँगा, प्रोग्राम को वाइंड अप कर देंगे। और वो क्वेश्चन जो है वो आपकी एक प्रेडिक्शन से मुतल्लिक है। आप गुज़श्ता 3-4 रोज़ से ये बता रहे हैं कि इस जंग में एक और मुल्क भी शामिल होने वाला है, ईरान की साइड पे। सर, रूस ने खुलकर हमायत कर दी है ईरान की, और चीन ने भी कह दिया है कि हम भरपूर हमायत करते हैं ईरान की, और अगर ईरान पे किसी किस्म का कोई एटमी हमला होता है, तो उसके जवाब के लिए आप तैयार रहें। सर, रूस भी कह रहा है ये बात, चीन भी ये बात कह रहा है ऑफ़िशियली, और पाकिस्तान ने भी ये बात कर दिया है कि अगर ईरान पे कोई एटमी हमला हुआ, तो हमारे एटमी हथियार भी तैयार हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, ये जो ममालिक हमायत कर रहे हैं, क्या ये वही ममालिक है जिनकी आप बात कर रहे थे? नहीं, मैं वो ममालिक की बात कर रहा था जो इनके साथ लड़ना शुरू हो गया। जैसे लेबनान आया है। आई एम नॉट श्योर यमन आया नहीं है लेकिन ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जिस तरह खुदा ना खास्ता जंग फैल रही है,
इसमें मल्टीपल बढ़ेंगे। मर्क्यूरी जब इस तरह से होता है, रेट्रोग्रेड होता है, तो चीजें उलझती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, और 28 फरवरी से मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है, तो चीजें समझ में नहीं आएंगी, इलॉजिकल चीजें होंगी। और मर्क्यूरी मल्टीप्लिकेशन दिखाता है, तो मल्टीपल में 3 के मल्टीपल, तो ये 6 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं। इस तरह से मुल्क बढ़ते जा सकते हैं। आज जिस वक़्त हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जंग को शुरू हुए आज 5 दिन हो गए हैं और आज 5वाँ दिन है। और बताया जा रहा है कि ईरान के 153 शहरों में 1100 से ज़ायद हमले किए गए हैं और जो लोग जाँ बहक हुए हैं उनकी तादाद जो बताई जा रही है वो 800 के करीब पहुँच चुकी है। इतनी बड़ी तादाद में ये हमले हुए हैं। इसके अलावा सर एक बड़ी पेशरफ़्त ये हुई है, आपने एक प्रेडिक्शन की थी मेरे उस प्रोग्राम में, आपने ये बताया था कि मुझे न्यूक्लियर पावर जो है वो दिखाई दे रही है ज़ायचे के अंदर और सर वो प्रेडिक्शन दुरुस्त साबित हो गई है। आपने जो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए थे, जो वर्ड आपने यूज़ किए थे उस प्रोग्राम में, वो मैं नाज़रीन को बताना चाहता हूँ। नाज़रीन ये क्लिप बाकायदा फरमाएँ। तो ये बात मैं आपको पिछले साल से बोलता हुआ आ रहा हूँ कि ईरान बहुत करीब है अपना न्यूक्लियर टेस्ट के, और मे बी पॉसिबल न्यूक्लियर टेस्ट हो जाए। जी, तो नाज़रीन आपने ये क्लिप बाकायदा फरमाया सर के एग्ज़ैक्ट वर्ड से सर ने बताया था कि न्यूक्लियर पावर मुझे ज़ायचे में दिखाई दे रही है, चार्ट में जो है वो रीडिंग्स बता रही हैं। तो सर सबसे अहम खबर जो है इस वक़्त सोशल मीडिया पे, मेनस्ट्रीम मीडिया पे वो यही बताई जा रही है कि ईरान का एक शहर है गरेश, वहाँ पे 4.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है। सर बताया ये जा रहा है कि इंडिया ने जो तजर्बा किया था राजस्थान के इलाके पोखरान में अपना एटॉमिक बॉम्ब का और ज़मीन के नीचे ये तजर्बा किया था। ईरान ने भी कुछ इसी किस्म का तजर्बा किया है गरेश के इलाके में जिस वजह से ये ज़ल्ज़ला आया है। लेकिन सर मैं ये जानना चाहता हूँ आपने प्रेडिक्शन तो ये कर दी थी कि कोई एटॉमिक पावर दिखाई दे रही है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या कोई एटॉमिक अटैक खुदा ना ख़ास्ता कोई बैलिस्टिक मिसाइल कोई ऐसी चीज़ भी दिखाई देती है, कोई एटमी जंग की तरफ मामला जा रहे हों? क्योंकि इसका ज़िक्र बहुत ज़्यादा हो रहा है। देखिए, ये नॉर्मली कुछ कॉम्बिनेशंस के साथ होती है, राहु, वीनस, सन, मार्स। ये नॉर्मली ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं जिसमें एटॉमिक पावर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव तौर पे एक्टिवेट होती है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि ऐसा महसूस हो रहा है कि ईरान कोई बहुत जल्दी जो है तजर्बा करने वाला है, या फिर ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। मैं आपको दूसरी तरफ भी बता रहा हूँ, खुदा ना खास्ता ईरान के ऊपर ऐसे मिसाइल चलाए जाएँ जिसके अंदर न्यूक्लियर एलिमेंट की टाइप यूज़ की जाए। मैं नहीं कह रहा हूँ न्यूक्लियर बॉम्ब चलाया जाएगा, ऐसा न्यूक्लियर जो वबाएँ फैलाता है, जो किसी तरह का बीमारी का कारण बन सकता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से बीमारियाँ फैल जाएँ, तो ये टाइप के मिसाइल चलते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसमें ईरान की यही बेहतरी है कि ईरान इस चीज़ का तजर्बा करके इन चीज़ों से बच सकता है, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये होने वाला है। इसकी बहुत ज़्यादा जो है हालात बन रहे हैं, और जो जैसे-जैसे मूवमेंट आगे बढ़ रही है, आज 3 तारीख थी, जैसे मैं आपको बार-बार बता रहा था, लूनर इक्लिप्स लगेगा। लूनर के बाद जो है चीज़ें मज़ीद इंटेंस होंगी, क्योंकि लूनर जो है नॉर्मली दिमाग पे असर देता है। तो जो दुनिया में एक परेशानी की फ़िज़ा है, ये मज़ीद बढ़ती जाएगी, और लोग इसके अंडर में आके और परेशान होते हुए आपको नज़र आएँगे। ओके सर। सर अमेरिका की तरफ से अमेरिका की वज़ारत ख़ारजा की तरफ से ये ऑफ़िशियली ये अलर्ट जारी किया गया है कि मशरिक़ी वुस्ता समेत गल्फ़ कंट्रीज़ में जो अमरीकी शहरी इस वक़्त मौजूद हैं, वो फ़ौरी तौर पे वहाँ से निकल जाएँ। उनको अलर्ट कर दिया गया है, ऐलान कर दिया गया है कि वो अपने मुल्क वापस आ जाएँ। सर क्या ये पूरा मशरिक़ वस्ता, क्या ये पूरा गल्फ़ जो कंट्रीज़ हैं, खुदा न ख़ास्ता किसी नए महाज़, किसी नई जंग की तरफ जा रहे हैं? ये क्या आपको लग रहा है? क्योंकि अमेरिका इस तरह का अलर्ट अक्सर जारी नहीं करता कि अपने लोगों को कह दे, सब ममालिक से वापस आ जाएँ। देखिए, वो बोल तो रहा है, लेकिन पहली बात ये है कि वो निकलेंगे कैसे? इट्स नॉट पॉसिबल। सारी फ्लाइट चोक हैं, आपके सामने हैं, हालात तो नहीं है। वो अलर्ट दे रहे हैं, वो अपने सर से बल्ली उतार रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसे पॉसिबल है। लेकिन जो आपने मिडल ईस्ट की बात की है, उसमें डेफ़िनेटली chaos नज़र आ रहा है मुझे। और ये तकरीबन 14 तक जो है, बहुत ज़्यादा जो अब जैसे मैं एक नई डेट्स दे रहा हूँ, वैसे मुझे देनी थी, देर से थी, लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूँ। 12 मार्च से लेके 14 मार्च के दरमियान, 14 की शाम तक, 12 मार्च से 14 की शाम तक आपको फिर खुदा ना खास्ता कोई बहुत बड़ी न्यूज़ मिल सकती है। जैसे मैं आपको 28 से 3 का बोल रहा था, मैं वापस बता रहा हूँ, 12 से 14 मार्च के दरमियान भी कोई ऐसा ही अ, मामला बन सकता है। ओके सर। सर आपने तो ये बता दिया है कि कोई बड़ी न्यूज़ मिल सकती है। एक बड़ी न्यूज़ मैं भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ।
और वो खबर ये है कि ईरान की तरफ से जो नेतन्याहू हैं, उनके दफ्तर पे अटैक किया गया है और वो दफ्तर पूरा बलियामेट हो गया है, फ्लैट हो गया, तबाह हो गया है। सर, अभी तक ऑफ़िशियली कोई बयान सामने नहीं आया इसराइल की तरफ से कि इसराइल के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं कि वो हयात हैं या नहीं, या हलाक हो चुके हैं। ऐसे हवाले से कोई जो है खबर सामने नहीं आई। आप ये बता दें, क्योंकि आप तो ज़िंदगी या मौत के हवाले से कोई प्रेडिक्शन नहीं करते, मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे ये बता दें कि क्या इसराइल के चार्ट में कोई बड़ा जानी नुकसान दिखाई देता है? देखिए, मैं जैसे मैंने आपको बताया है कि इसराइल का मेरे ख़्याल से आपके व्लॉग में मैंने बताया था, इसराइल का बहुत टफ टाइम चल रहा है और ये जैसे-जैसे आगे बढ़ते जाएँगे, मैंने बताया है, इसराइल बहुत प्रॉब्लम में आएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आएगा और नेतन्याहू का चार्ट उससे भी ज़्यादा सख्त नज़र आता है। तो प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं। मेरे लिए सरप्राइज़िंग बात नहीं होगी कि कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आ जाए इसराइल से। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वहाँ से भी ऐसा लग रहा है कि कंट्रोल मीडिया है और न्यूज़ इतनी आसानी से बाहर आ नहीं रही। बट सरप्राइज़िंग चीज़ ये है कि जो टाइम चल रहा है, वो कोई भी आपको ऐसी चीज़ दिखा सकता है जिसके लिए आप तैयार ना हो। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। ओके सर। अच्छा सर, एक और बड़ी खबर है, वो ये है कि अली लारजानी जो कि ईरान की सिक्योरिटी जो कौंसल है उसके हेड हैं, उन्होंने ये कहा है कि हमने लंबी जंग की तैयारी कर रखी है, अपनी 6000 साला तहरीर का दिफा करेंगे। दूसरी तरफ अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है कि ईरान पर अभी सख्त तरीन हमला होना बाकी है, हम करने वाले हैं। सर, लंबी जंग चलने वाली है या शॉर्ट टर्म जंग है? इस हवाले से क्लियर कर दें, क्योंकि लोग मेंटली तौर पे इस हवाले से उनको प्रिपेयर हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रोग्राम करने का मकसद ही यही होता है लोगों को ज़हनी तौर पे तैयार करें। तो आप क्या देख रहे हैं? लंबी जंग होगी, शॉर्ट जंग होगी? यार, मैं परेशान नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता है, मुझे डायरेक्टली लोग कॉन्टैक्ट करके पूछ रहे हैं मिडल ईस्ट से कि यहाँ की जंग के क्या हालात रहेंगे, आने वाले दिनों में क्या रहेगा। मैं आपको एक साफ बात क्लियर बता दूँ, मिडल ईस्ट अप्रैल के मिड तक स्टेबल नज़र नहीं आता मुझे। अप्रैल के मिड तक ये स्टेबल नहीं होगा। अलबत्ता 15 मार्च के बाद कुछ मामलात में 19-20 या 20-21 का कह सकते हैं, 11 मार्च से कुछ इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएगा, लेकिन 15 मार्च से आप उम्मीद रखें कि कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी। आज ही डोनाल्ड ट्रंप ने इस तशवीश का इज़हार किया है कि सुप्रीम लीडर के जाँ बहक होने के बाद मुमकिन है कि इसके बाद कोई मज़ीद सख्त कोई लीडर आ जाए, जो हमें मज़ीद चैलेंज करे। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या वाक़ई कोई मज़ीद सख्त लीडर आने वाले हैं ईरान में, या उनका रवैया कोई नरम होगा, जो नए लीडर आएँगे? देखिए, अभी ईरान बहुत ज़्यादा डिस्टेबल है और इसमें मामलात जो हैं, खराबी की तरफ जाएँगे, बेहतरी की तरफ नहीं जाएँगे। और जैसे मैंने बताया है, जून-जुलाई के बाद ईरान जो है कोई एक अच्छे लेवल पे नज़र आता है। वो शायद इस वजह से भी हो सकता है कि वो प्रो अमेरिकन आ जाए और शायद इस वजह से भी होता है कि जो मुझे लग रहा है कि ये न्यूक्लियर जो है टेस्ट करने वाले हैं, जिसकी वजह से ये सारे ममालिक जो इनके पीछे पड़े हुए हैं, वो पीछे हट जाएँ। लेकिन फ़िलहाल की फ़िज़ा से ऐसा लगता है कि ये टेस्ट करेंगे और अपने आप को मनवाएँगे और जंग जारी रहेगी। ये जल्दी नहीं खत्म होने वाली। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त निकाला और इतनी ज़बरदस्त प्रेडिक्शंस आपने हमारे साथ शेयर की। प्रोग्राम का इख्तिताम इस उम्मीद, इस दुआ और इस यकीन के साथ करेंगे कि पाकिस्तान के लिए, दुनिया के लिए हर आने वाला दिन अच्छा हो, जंग का इख्तिताम हो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।